सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत मां के संघर्ष के लिए भेजा है। अब मैं आपको केजरीवाल जी का संदेश पढ़कर सुनाऊंगी। मेरे प्यारे भारतवासियों, जेल से आप सब अपने इस बेटे, अपने भाई का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आज आपसे वोट नहीं मांगा। आने वाले चुनाव में मैं आपसे किसी को हराने या जिताने की बात भी नहीं कर रहा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को एक बड़ा भारत बनाने के लिए सहयोग मांगता हूं। एक 140 करोड़ भारतवासियों को एक नया भारत बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत एक महान देश है। हमारी संस्कृति कई हजार वर्ष पुरानी है। भगवान का दिया सब कुछ है भारत में, फिर भी हम पिछड़े क्यों हैं? हमारे लोग अनपढ़ क्यों हैं? गरीब क्यों हैं? मैं यहां जेल में हूं। यहां काफी समय सोचने के लिए मिलता है। रात को टूट टूट के नींद आती है। भारत मां के लिए सोचता हूं। भारत मां बहुत दुखी है। भारत मां दर्द में है, दर्द से कराह रही है। जब महंगाई की वजह से लोगों को दो वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, तो भारत मां को बहुत दुख होता है। जब भारत मां के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, 75 साल बाद भी सही इलाज के बिना लोग मर जाते हैं, तो भारत मां बेबस और लाचार होती है। जब देश
हिस्सों में लंबे लंबे पावर कट होते हैं, सड़कें टूटी हैं, 75 साल बाद भी हालत खराब है, तो मां को बहुत पीड़ा होती है। उस पर जब कुछ नेता सुबह शाम लच्छेदार भाषण देते हैं, शानो शौकत की जिंदगी जीते हैं, अपने दोस्तों के साथ मिलकर देश लूटने में लगे हैं, तो भारत मां को बहुत गुस्सा आता है। ऐसे लोगों से भारत मां को सख्त नफरत है। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान को भरपेट खाना मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, कोई बेरोजगार नहीं होगा, कोई गरीब नहीं होगा, कोई अनपढ़ नहीं होगा, हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, चाहे वो अमीर का बच्चा हो या गरीब का। हर बीमार को अच्छा इलाज मिलेगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देश के कोने कोने में 24 घंटे बिजली होगी, देश के हर गांव में शानदार सड़कें होंगी। एक ऐसा भारत होगा जो पूरे विश्व में शिक्षा का केंद्र होगा, जहां दुनिया भर के युवा पढ़ने के लिए आएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जो साइंस और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर होगा। भारत के अध्यात्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। एक ऐसा भारत बनाएंगे जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, नफरत नहीं होगी, मारपीट नहीं होगी, गाली गलौज नहीं होगी, जहां सबको न्याय मिलेगा, प्रेम और भाईचारा होगा। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। यदि आप सब इंडिया गठबंधन को मौका देते हैं, जिम्मेदारी सौंपते हैं, तो हम सब मिलकर ऐसे महान राष्ट्र का निर्माण करेंगे। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। मैं इंडिया गठबंधन की ओर से आज 140 करोड़ लोगों भारतवासियों को 6 गारंटी देता हूं। पहली, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम करेंगे, कहीं कोई पावर कट नहीं होगा। मंजूर है? दूसरा, पूरे देश के गरीबों की बिजली फ्री करेंगे, मंजूर है? तीसरी, हर गांव और हर मोहल्ले में शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे। अब गरीबों और अमीरों के बच्चों को अच्छी और एक समान शिक्षा मिलेगी, होना चाहिए। चौथा, हर गांव और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हर जिले में शानदार मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल बनाएंगे, देश के हर व्यक्ति के लिए शानदार और फ्री इलाज की व्यवस्था करेंगे, मंजूर है?
पांचवी, किसानों को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक सही फसलों पर एमएसपी निर्धारित करके उनको फसलों के पूरे दाम दिलवाएंगे। मंजूर है? छठी, दिल्ली के लोगों ने 75 साल से अन्याय सहा है। देश के अन्य राज्यों की तरह अपेक्षा उनके अधिकार बहुत कम है। उनकी चुनी हुई सरकार पंगु है। ये अन्याय हम समाप्त करेंगे। दिल्ली वासियों को उनका हक दिलाएंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। मंजूर है? मैं आज ये ऐलान करने के लिए अपने सभी इंडिया गठबंधन के साथियों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये ऐलान करने के पहले मैंने उनसे उनकी अनुमति या सहमति नहीं ली। जेल में हूं, इसलिए सहमति लेना संभव नहीं था। उम्मीद करता हूं कि किसी को इस पर आपत्ति नहीं होगी। ये सभी 6 गारंटी हम 5 साल में पूरी करेंगे। इसका पैसा कहां से आएगा, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है। मैं यहां जेल में स्वस्थ हूं, पूरी ऊर्जा से भरा हूं। इस गिरफ्तारी ने मेरे हौसलों को और मजबूत किया है। आपकी दुआएं और आशीर्वाद मुझे लगातार मिल रहे हैं। ऊपर वाला मेरे साथ है। जल्द बाहर आकर आपसे मिलता हूं। आपका अरविंद। सभी लोगों का आशीर्वाद और प्यार भरपूर मिल रहा है मेरे पति को। अपना ये आशीर्वाद बनाए रखना। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अंत में मैं सभी लोगों का, इंडिया अलायंस के लोगों का भी, साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि इस घड़ी में आप सब हमारे साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा सुनीता केजरीवाल जी का कि वो पहली बार मंच पे आई और उन्होंने अपनी बात भी रखी और अरविंद केजरीवाल जी का संदेश आप सबके सामने दिया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं, मगर आज भी उनके दिल में ये बात है कि इंडिया कैसे जीते, इंडिया का गठबंधन कैसे जीते। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां आप अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के लिए बजा दीजिए। मैं अब मंच पे बुलाना चाहूंगा खुर्रम उमर साहब को कि वो अपनी बात आप बीच में रखें। खुर्रम उमर साहब। मंच पर मौजूद इंडिया गठबंधन के लीडर्स, राहुल जी, खड़गे जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, तेजस्वी यादव जी और सभी हजरात,
और देश के कोने कोने से आए हुए इस तारीखी रामलीला मैदान में मौजूद इंडिया गठबंधन के सपोर्टर और इंडिया गठबंधन के लीडर्स, आप सभी को मैं खुर्रम अनीस उमर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करता हूं और उसकी तरफ से आपको राम सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दिल्ली का ये तारीखी रामलीला मैदान आज इस बात का गवाह है कि इंडिया गठबंधन इस बार एनडीए 10 साल के एनडीए गठबंधन जो करप्शन की इंतहा है, जो नफरत की इंतहा है, उसको मिटा देगा। ये इलेक्शन दो 2024 का एनडीए करप्शन का, एनडीए जुल्म का, एनडीए के नफरत की दुकान को मिटा देगा। आज इस तारीखी मैदान से राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान भी शुरू हो जाएगी। शायद ये राहुल गांधी जी का बहुत दिन बाद कोई प्रोग्राम है रामलीला ग्राउंड पर, स्पेशली खास तौर से मोहब्बत की दुकान आज यहां से शुरू करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। मैं अपनी नहीं करूंगा, बहुत कम वक्त मुझे दिया गया है। मगर अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी और हेमंत सोरेन जी की धर्मपत्नी यहां मौजूद हैं, तो मैं एक बार जोर से आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। मैं भी केजरीवाल, मैं भी केजरीवाल, मैं भी हेमंत सोरेन, मैं भी हेमंत सोरेन, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के सारे साथी केजरीवाल जी के साथ और हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं, यहां मौजूद हैं और अपनी गवाही यहां देते हैं। आप इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मंच पे इनवाइट करूंगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी डी राजा साहब को। तक आरोप साबित नहीं कर पाए हैं कि किस लिए इतने दिनों तक उन्हें रखा गया है। आप जनता जनार्दन है, आप वहां अदालत है, आपसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं हो सकता है। तो आप अपनी मजबूती को, अपनी ताकत को आने वाले सब समय में दिखा देना है कि पीछे बैठी यहां इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कीजिएगा कि आमने
ताकत को यहां से उखाड़ फेंकना है। और मेरा यही कहना है ये भूमि, ये मैदान की मिट्टी राम जी की रामलीला की कहानी बताती है। हम सभी को ये याद रखना है कि श्री राम भगवान जी ने अपने युद्ध करते समय में भी नीति, नियमों और आदर्शों का पालन किया था। और जिस तरीके से उन्होंने शक्तिशाली होते हुए भी हमेशा धैर्य एवं सहनशीलता दिखाई है। और जिस तरीके से उन्होंने ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान पाने की तत्परता दिखाई थी, और जिस तरीके से युद्ध में अपने प्रतिद्वंदियों को हरा करके भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा था, आज हमें सबको भगवान श्री राम जी के आदर्शों को सच्चे ढंग से समझने की जरूरत है। आने वाले दिनों में आप सभी का मजबूती, आप सभी का गठबंधन, आप सभी का आशीर्वाद हम सब को चाहिए। अंत में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, झारखंड झुकेगा नहीं। इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। मैं अपनी बातों को इस जोश के साथ ये कहना चाहूंगी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। जोहार। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा मैं कल्पना सोरेन जी का। और इसी श्रृंखला में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंच पे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी की पत्नी अनीता संजय सिंह जी भी हैं। और सत्येंद्र जैन साहब की पत्नी पूनम जी भी यहां पे हैं। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी, क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता इसलिए वो आज यहां पे स्टेज पे नहीं आई हैं, मगर उनकी ब्लेसिंग्स आज हम सब के साथ, इस इंडिया गठबंधन के साथ यहां पे मौजूद हैं। अब मैं निवेदन करूंगा तेजस्वी यादव जी से
कि वे आपके बीच में आए और अपनी बात रखें। दिल्ली के ऐतिहासिक मैदान रामलीला मैदान में आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में उपस्थित हमारे इंडिया अलायंस के सभी हमारे नेतागण, कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, दिल्ली, पंजाब, बिहार से आए हुए सभी हमारे अभिभावक, बुजुर्ग, माताएं, बहनें और नौजवान युवा साथी, आप सबका इस रैली में हम स्वागत करते हैं। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं। ये दिल्ली की भीड़ बता रही है कि मोदी जी जिस तरह से आंधी की तरह आए थे, उसी तरह तूफान की तरह चले जाएंगे।